अलबेलापन के को समाप्त करना है, टाइट करना है उसको। साउंड थोड़ा लो है। जहाँ समझ होती है वहाँ अलबेलापन नहीं होता है, और अगर अलबेलापन है तो समझ नहीं है। ये है ना मूली आज की। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और बाबा ने, और क्योंकि जहाँ अलबेलापन है अर्थात कहीं न कहीं हम अपनी अपनी समझ को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी समझ को जस्टिफाई देते करते, लेकिन ज्ञान की समझ नहीं है। अलबेला भूल गए, हो गया, देरी हो गई, ये सब क्या है अलबेलेपन के। तो अलबेलापन और अलर्टनेस इवन हर बातों में, तो सेंसिबल जो होगा वो अलबेला नहीं होगा, और जहाँ अलबेलापन है वहाँ सेंसिबिलिटी खत्म है। तो और देवता अर्थात सबसे ज्यादा समझदार बोलते हैं ना, तो इसलिए जितनी समझ होगी उतना अलबेलापन समाप्त होगा। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4-9। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारी कल्पना में नहीं पढ़ाई जाती है? नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, राजाई मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। और ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती है। इस पढ़ाई से सतयुग की राजधानी स्थापन की गई है। तो जितनी स्वयं की राजाई उतनी पढ़ाई, मतलब उतना पढ़ना, जितनी स्वयं ही स्वयं के प्रति वीक रहते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं की, किसी भी तरह की वीकनेस है। वीकनेस होना रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना ये बहुत बड़ी वीकनेस है। मतलब वो राजाई पद में नहीं होगा, मतलब राजा बनेगा ही नहीं है। जस्टिफाई करना, इवन 10%, 90% परिस्थिति है, 10% अपनी वीकनेस है। तो वो जो 10% है उस पर भी हमारा फोकस, कि हाँ क्योंकि ये 10% ही तो 20% बनता है, और धीरे धीरे वही 100% बनता है। सबको अनुभव है इसका। इसलिए बाबा कहते हैं राजाई पद की पढ़ाई। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा है न कि शरीर, इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। ये है ही पापात्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है ना, सत्युग पास्ट हो गया है, वहां सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। देखो 63 से ऊपर सभी कौन होंगे? भारतवासी। भारतवासी का मतलब ये 63 से ऊपर। समझ में आया? इसके द्वापर युग के कितने जन्म? 21, और इसके कलयुग के 42। तो
वो कहीं ना कहीं त्रेता में आएंगे, कम से कम में, तो इसलिए 63 से ऊपर लेना होगा। तो बाबा कहते जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। तो नया भारत मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य। अच्छी डेफिनेशन है, नया भारत और नई दुनिया। तो स्वर्ग इज इक्वल टू नई दुनिया होगा। कभी कभी फैसिलिटीज बहुत है, वो भी स्वर्ग कहते हैं ना, लेकिन लक्ष्मी नारायण का तो राज्य नहीं है। नया भारत, नई दुनिया इज इक्वल टू लक्ष्मी नारायण का राज्य। अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना भारत, वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकारी नहीं थे। वह देवता ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये सब कड़े भूत है ना। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत थे ही नहीं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे, वापस स्ट्रेस कर रहे बाप, तो कोई भी विकार का भूत ही नहीं था। इतना सा अंश भी नहीं है, अगर कंसेप्चुअलाइज करे वो दुनिया को, इतना सा भी अंश नहीं है। सत्य त्रेता को कहाँ ही जाता है राम राज्य, और द्वापर कलयुग को कहाँ ही जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो। देखो 5 विकार बाबा जो कहते हैं हर एक में, मतलब क्योंकि अगर एक भी विकार है, क्रोध भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं देह अभिमान है, कहीं ना कहीं देह भान भी है, और फिर अटैचमेंट भी होगा। क्रोध होगा मतलब अटैचमेंट होगा, और जहाँ क्रोध और अटैचमेंट है उसका रिजल्ट होगा लोभ। ये सब करना किसके लिए है, एक्सपेक्टेशन किसके प्रति है, जहाँ अटैचमेंट है। तो अगर एक भी है तो 5 है। पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी है ना, भगवान उवाच काम महाशत्रु। भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है, भारतवासी के तो ढेर शास्त्र है। उसको कहा जाता है भक्ति। नहीं, ढेर शास्त्र इज इक्वल टू भक्ति, और सिर्फ एक शास्त्र इज इक्वल टू ज्ञान, और नो शास्त्र इज इक्वल टू। हाँ। हम्म। हाँ, बहुत सारे शास्त्र लिए, पर हाँ वो भी है ज्ञान, इसलिए थोड़े। क्योंकि देह भान है ना। एक शास्त्र का मतलब एक जिसमें प्योर प्योर शास्त्र हो, देह का कनेक्शन है। हाँ वो तो है ही। इसलिए एक शास्त्र का मतलब क्वांटिटी की नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। और नो शास्त्र मतलब, नहीं नो शास्त्र सत्युग त्रेता। द्वापर युग से बहुत शास्त्र,
संगम युग में एक शास्त्र, 9 शास्त्र। सतयुग त्रेता कोई शास्त्र है होगा, कोई रेफरेंस नहीं है। तो भारत का वास्तविक धर्म शास्त्र है ही गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। हाँ, किसको रिफर करे, और जिसको रिफर करना है वो सामने बैठे हैं ना, राज्य कर रहे हैं। इवन बाद में भी सत्युग में थोड़ी कोई शास्त्र होगा। जो भी शास्त्र की बात है वो सामने दिखाई दे रहा है ना, तो वो पेजेस में क्यों जाएंगे? सामने है, लक्ष्मी नारायण सामने बैठे, फॉलो करना है उनको। हाँ नहीं, तो शास्त्र का मतलब पास्ट नहीं है, वो शास्त्र का मतलब वो परमात्मा को या अपने जीवन को उच्च बनाना। एक्चुअली लक्ष्य तो यही होता है ना, अपना जीवन को उच्च बनाना। वहां सामने दिखाई दे रहा है, और सबके जीवन है ही उच्च। हाँ, बाबा ने कहा ना, वैसे इतिहास नहीं होगा लेकिन गुणगान करेंगे। गुण, हाँ वो तो, हाँ कल्चरल तो होगा। तो नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहां कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं बहुत सुखी थे? देखो क्या स्मृति आई है, देवताएं सुखी थे ये नहीं, हम देवताएं बहुत सुखी थे। याद आ रहा है? वहां अकाल मृत्यु होती नहीं है, काल का डर रहता ही नहीं है। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती ही नहीं है, कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया। वह है, याद आ रहा है, अपार सुखों की दुनिया। अपार, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड है ना टॉपिक। तो अपार सुखों की दुनिया, बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़ी रचेंगे। देखो कितना, भगवान जो हमेशा सुख देने वाला, वो दुख की दुनिया क्यों रचेगा? तेरे संसार की वो वाले संसार की हालत। तो नरक में हैप्पीनेस होती ही नहीं है। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना, दुख की शुरुआत। मनुष्य कहते ये तो भगवान की रचना है ना, परंतु फिर क्या बोलेंगे, अरे भगवान की देन है, बच्चे कौन है, परमात्मा की देन है, बाल गोपाल को खिला रहे हैं, है ना? क्या बोलेंगे फिर आप? ठीक है ना, भगवान, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, ये तो भगवान की रचना है। अब एकदम एक्यूरेट हो, बाबा कहते, बाबा कहते ये भगवान की रचना नहीं है, ये रावण की रचना है। ये वाली रचना, भ्रष्टाचार की पैदाइश रावण की रचना है, भगवान की रचना नहीं। सारे विकारों से पैदाइश, हिसाब किताब की पैदाइश, अकाउंटिंग है उस घर में जाता है, ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं दुख सुख भगवान देता है, अरे भगवान बेहद का बाप है, बच्चों को दुख कैसे देगा? हम्म, वो तो सिमिलैरिटी होगी ना, गुणों की सिमिलैरिटी। कितना तुम अष्ट रत्नों के गुणों से कनेक्ट, नजदीक हो। जरूरी नहीं कि वैसे कनेक्शन हो कि मैंने दादियों को देखा नहीं, लेकिन वो गुण कितने उनके नजदीक होंगे। ब्रह्मा बाबा मम्मा के नजदीक वाले गुण कितने हैं, उतना गुण सत्यु के परिवार में नजदीक है। हाँ,
नहीं मतलब एक्चुअली तो अपना भी तो होता है ना, मेन तो मुरली मिल रही है सबको ब्राह्मण जन्म में। मुरली मिल रही है मतलब आपको बाबा समान बनने का पूरा ओपन, हाँ, डोर है बस। मोर देन, कभी कभी रिमोट में दादियाँ पहुंचती भी नहीं थी, नहीं मिलते थे। हम्म। अभी का सतयुग का सारा जो प्रारब्ध है अभी का डिसीजन है। कितना अभी हम बाबा के जो भी मुरलियों मुरली के अकॉर्डिंग है, उतना हमारा पार्ट वहां क्लियर है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, वह तो कहते मैं सुख का वर्षा देता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे। भारत कितना सॉल्वेंट था। मतलब सोमनाथ के मंदिर से बाबा के सतयुग का प्रॉस्पेरिटी का क्या कनेक्शन है। हम्म। द्वापर के शुरुआत में भी इतना धन संपत्ति, तो त्रेता और सतयुग में कितना होगा धन संपत्ति। हाँ। हाँ, मतलब वो तो सबसे ज्यादा है, इससे बियॉन्ड तो कोई मंदिर ही नहीं था डायमंड का बनने वाला। तो बाबा कहते हैं, एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे। भारत कितना सॉल्वेंट था। अभी तो इनसॉल्वेंट है, सतयुग में 100% सॉल्वेंट, और कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये खेल बना हुआ है। अभी ये आयरन एज खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं, इनको कहा जाता है, मालूम है ना इसकी टर्मिनोलॉजी। ये बिजली मोटर, अ, सारे साइंस के साधन को बाबा कहते हैं माया का पंप। पंप शो होता है ना। मतलब ये तो एक्चुअली वो एडजेक्टिव है ना। और वो तो मतलब पंप तो वो एक एडजेक्टिव भी है। तो बाबा कहते हैं, तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है, बेशक स्वर्ग है, रावण का स्वर्ग। रावण का स्वर्ग है। सत्यु का स्वर्ग चाहिए, रावण का स्वर्ग चाहिए। कलयुग में माया का पंप देख, तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं, समझते हैं हमारे पास तो महल मोटर आदि है। बाप कहते हैं, स्वर्ग तो सत्यु को कहा जाता है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फैसिलिटीज प्लस राज्य किसका है, वो है स्वर्ग, वो है नई दुनिया। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया होती ही है 9 लाख देवी देवता है, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सृष्टि, सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। बाप बिगर कोई बतला ही ना सके, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर। सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई और बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही, उनको कहा जाता है परम पिता। उनका नाम है शिव, बस। बाप समझाते मेरा नाम एक ही शिव है। अच्छा, फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है,
उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। क्यों? एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए? कोई भी बात, मतलब एक पढ़ाई, एक उसके लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, सिलेबस होता है, फिर एम ऑब्जेक्ट होता है, और फिर पढ़ाने वाला भी चाहिए, और फिर रेगुलर चाहिए। जब तक कोई डिग्री नहीं तो उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। जब तक डिग्री है ही नहीं, पढ़ाई थोड़ी है, डिग्री चाहिए। और हमारी यहाँ डिग्री है, नहीं बताए यहाँ की डिग्री, यहाँ कौन सी डिग्री मिलती है? अरे डिग्री तो पता होना चाहिए ना। बीकॉम क्या, क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एमबीबीएस कर रहे हैं। एमबीबीएस कर रहे वो हैं, इतना देवता तो है, हुआ नहीं हुआ। हाँ, हाँ, मतलब वो एक एक वर्ड में राइट है, 98% राइट है। देवता डिग्री, देवता डिग्री, ये हमारा बोलते। हम ये थोड़ी बोलते कि मैं जूनियर केजी से बीकॉम या 11वीं से बीकॉम करूंगी। हम कहते हैं बीकॉम, यही बोलते हैं ना, एक डिग्री। तो यहाँ है देवता की डिग्री। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तो उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। कितनी जगह है गुप्त गंगा? गुप्त गंगा कहाँ है? कौन गया है गुप्त गंगा? ये जो हम ऋषिकेश से, किसी को पता है कहाँ है? दीपिका बहन? नहीं नहीं, गुप्त गंगा मतलब दिखाई नहीं देती, लेकिन है वो गंगा, ठहरती गंगा। एक है गुप्त गंगा, एक है बहती गंगा, हर की पौड़ी, बहुत सारी गंगा है। तो मुझे, हम लोग जब जा रहे थे, मैं समझती हूँ हरि ऋषिकेश से वापस हरिद्वार रिटर्न हो रहे थे, तो वो एक बहुत बड़ा वहां ये था। तो बोलता है ये गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा मतलब इतनी गुप्त है गंगा है, लेकिन जितना बहती नहीं है। और वो पूछ, कीचड़ भी जैसे लग रहा था, बहती नहीं है, पर गंगा है, गुप्त गंगा। एक का ही देखा है, पता नहीं और भी होगा तो पता नहीं। तो बाबा कहते हैं तो कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं, क्योंकि बहता नहीं है वो। बहता तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। ऐसे है। इसको कहा जाता है झूठ। मतलब कोई पानी दिखा, तीर्थ यात्रा पर है, तो गुप्त गंगा है। गंगा है ताकि स्नान करने से उसका महत्व हो जाता है ना। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते, वहां झूठ की बात ही नहीं है। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता ही नहीं है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र रहते हैं। यहाँ सब है। देखो, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो अगर प्रजा में कुछ प्रॉब्लम है, समवेयर कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ सब है पापी कामी क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है।
नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ सब है नरकवासी, सत्युग में है पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी है कि विश्व में शांति हो। वह तभी हो, वह तभी, वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। विश्व में शांति का मतलब है बाकी सब ऐसी आत्माएं इस विश्व में रहेगी नहीं। हाँ, तो इसलिए सोच समझ के शांति की फीलिंग करना है। अगर रेडी है कि बाकी सब कलयुगी आत्माएं जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है वो सब जाएगी, तो विश्व में शांति हो, वो तब बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी एक कलयुग अंत, वैसे भी एक जगह भी ना, कोई भी एक एरिया में जो सब कॉन्फ्लिक्ट करने वाले निकल जाते, फिर हम कहते हैं अभी शांति हुई। उसी को मानते हैं ना शांति, वो भी रहे और हम भी रहे तो दोनों नहीं हो सकते। अभी एक कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम। क्यों इसको कहा जाता है कल्याणकारी? कैसे कल्याणकारी? बाबा आए हैं, शिव परमात्मा आए आप हैं। आए इसलिए कल्याणकारी, परमात्मा कल्याणकारी आया है, ये ठीक है। हाँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति, ईच एंड एवरी का कल्याण होता है, इसलिए कल्याणकारी। बाकी सब में कल्याणकारी नहीं है, संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है, तुम संगम पर पढ़ते, इसका फल तुम संगम पर पढ़ते हो और इसका फल सतयुग में मिलेगा कि संगम पर भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल, दो फल है हमारे, इमीडिएट और भविष्य। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई का होती नहीं है। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर कम पद पाएंगे। एक भी अगर भूत होगा जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स है? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। ये देखो अभी तो हजारों है, ये भी होगा लाखों सेंटर। नहीं मतलब रजिस्टर्ड सेंटर वो है 4,500, 20 और 20 मतलब हो गए होंगे, 100-200 ज्यादा रजिस्टर्ड में। और बाकी फिर ये गीता पाठशाला आदि सब है जो अनरजिस्टर्ड है, वो सब मिला के 9,500 वो होता है। ये है। हाँ देखो सब घर में होगा ना झंडा। हाँ हाँ होगा। तो इसलिए तो ब्राह्मण सब स्कैटर्ड है ना। बाबा कहते फिर लाखों हो जाएंगे टुवर्ड्स दैट। तो लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते, यह नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते। कौन बोलो? ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह
पढ़ाते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो। क्या है, कई बार लोगों का एक ही एम होता है ना, बहुत रिच बनना। हम्म। हाँ मतलब वो इस तरह से बोलने का है। वैसे ही बात हुई है। तो बाबा कहते हैं तुम कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम बहुत साहूकार बनते हो। ठीक है, फोर्ब्स लिस्ट में लक्ष्मी नारायण फोर्ब्स तो होगा ही नहीं। तुमको कभी भी देखो, ये सुख का राज, ये सुख के साथ का सुख कौन सा है, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। वो तो खाली मनी बात है ना, moneycontrol.com में ही है सिर्फ। पर वो सुख के साथ दुख, बीमार भी नहीं पड़ते, ये है। हाँ, तो बाबा कहते तुम कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। वह हैप्पीनेस रह न सके, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, कुछ न कुछ। इतना सा खरोच भी नहीं आएगी, मक्खी भी नहीं होगी, खरोच भी नहीं आएगी। इतना सब ब्लड तो रहेगा, आएगा नहीं मतलब खरोच ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते ना ऐसी दुनिया को। तो बाबा कहते कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग। सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है पैराडाइज। इसलिए कोई, ये कोई देश को क्या कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, पैराडाइज। इन वैसे सतयुग के, हाँ अंत में होंगे ना इसके, हाँ होंगे। इसके स्वर्ग के कितने नाम है टोटल आप निकाल। स्वर्ग को क्या क्या नाम देते, होमवर्क। 3 तो आज ही हो गए, सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। और निकालना, कितने ज्यादा निकाल सकते कल बताना। कल थर्सडे है ना, बताना। बेस्ट। एक जगह हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे नाम है, अगर आप लोग निकाले। अब नहीं बताएंगे हम वो वीडियो नहीं तो सब, नहीं नहीं नहीं, वो फाइंड आउट करो। हाँ, इन लक्ष्मी नारायण सबको ये होमवर्क करना है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में देवी देवताओं का राज्य था। वहां वजीर आदि होता ही नहीं है। यहाँ तो वजीर देखो, वजीर अब तो राजा तो है ही नहीं। यहाँ वजीर देखो कितने हैं। क्यों, जिसको जिसने पढ़ा है वो नहीं बताना। वजीर क्यों रखते हैं यहाँ, वजीर क्यों रखते हैं। वजीर यहाँ क्यों रखते हैं। एडवाइजर। मंत्री मतलब मंत्रणा, सलाह। क्योंकि बेअकल है। अरे मंत्री प्लस एडवाइजर, एडवाइजर की पोस्ट है आजकल, अच्छा कमाता है वो। और हर वो इसके डिपार्टमेंट के एडवाइजर, एक मंत्री के, मतलब जो भी ये हो जाते हैं ना एक्स ब्यूरोक्रेट्स में, तो वो एडवाइजर की पद में मिल जाती है। हाँ, तो बाबा कहते वहां क्योंकि बेअकल है। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित है। एक्चुअली MBI, मैनेजमेंट बाय इंट्यूशन, ये इंट्यूटिव पावर बहुत बड़ी अकल, अकल की भी हाईएस्ट ग्रेड जो है। तो जितना भी हम ज्ञान और योग करते हैं, ये हमारी शक्ति बढ़ती जाती है, परखने की शक्ति, थर्ड आई, इंट्यूटिव पावर, ये बढ़ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कंगाल बनते जाते हैं।
तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित है। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। ये एक दोहा है। हाँ। नहीं नहीं, वो कुछ है इसका, किसको पता है? कांताबेन को पता है ये सब दोहे। कांताबेन अगर है तो। नहीं नहीं, इसमें अच्छे की बात कर रहे हैं। ये दोहा अच्छे के लिए है कुछ। सत्संग कोई मिलता है, कर कर लंबे हाथ, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। मतलब पैसे वालों का, हाँ। कंगाल बनते जाते, कर्जा उठाते जाते। सत्युग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखो आज कितने वर्णन है काका सत्युग के। नहीं, मन नहीं चला? क्या क्या वर्णन आया सत्युग का? फर्स्ट, फास्ट फास्ट। बीमार नहीं पड़ते, लक्ष्मी बीमार नारायण, लक्ष्मी अपास नारायण का राज्य। बीमार क्रोध नहीं नहीं पड़ते आता, वहां पे। अपास काम क्रोध विकार है ही नहीं, अपार सुख है, और हेल्थ वेल्थ बीमार, हैप्पीनेस। हाँ हाँ। बीमार नहीं होते कभी। शास्त्र नहीं अनाज होते। में देखो, सत्युग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते, बिना तेल का भोजन हो। तेल बेक्ड नहीं होगा। कंद मूल फल होगा, अनाज नहीं होगा। ऐसे अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते। तुम मतलब वैसा वाला हो। हम्म, पका के खाएंगे, वो वहां के चेफ को पूछना पड़ेगा। तुम वहां जाकर देखो, बीमारी नहीं होने का कारण क्या है? सृष्टि, ये तो यही होगा ना, शरीर तो ब्लड होगा, मांस जो भी होगा, पर बीमारी नहीं होगी। तो उसका तरीका क्या है? अच्छा डॉक्टर, खान पान। जो भी ये बीमार के साधन है वो नहीं होंगे ना। अनाज में अब जैसे चने हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, बेस्ट है। तो इस तरह की वो टेस्ट ही वैसा बनेगा ना। सतो प्रधान, अभी तमो प्रधान बुद्धि ना, तो फिर वैसा ही टेस्ट बना। बुद्धि सतो प्रधान होगी ना, तो टेस्ट भी हमारा डिफरेंट है। शुद्ध तो भोजन हो, स्वादिष्ट होते हैं। तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी ये विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहाँ मिलती नहीं है। बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सदगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाल मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां होती रहती है। वहां ऐसी कोई बात ही नहीं होती, नाम ही है। बार बार याद दिला रहे, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है। जो देव, तो देवता तो कहलाने लायक नहीं है देवता, लेकिन क्यों हिंदू बोलते हैं? तो जो हम पतित नहीं, हम कहेंगे ना देवता है। वैसे प्योरिटी अपने आप में ये देवता ही गुण है, पवित्रता। नाम ही है स्वर्ग। तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते। हाँ, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, समझा, तुमको पढ़ाने।
तुम यह भी पढ़ते हो तो यह भी पढ़ते, सब स्टूडेंट है ना, हम सब स्टूडेंट है, एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते, फिर आकर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाती है, गुम हो जाएगी। उसको बाबा क्या वर्ड देते हैं, सब ये पुराने नहीं बताए। ये ज्ञान, ये पढ़ाई गुम हो जाती है फिर। उसको बाबा वर्ड कौन सा देते हैं? जयनाथ भाई बोलो, कौन सा वर्ड है ये? मुरली जो अच्छी रीति स्टडी करते हैं उनको वर्ड्स पता हो, बोलो बोलो। बोलो बोलो, हाँ। फिर गुम हो जाएगी। दीदी वहाँ नहीं होता है ये ज्ञान, भगवान होंगे नहीं वहाँ बाबा। लोप हो जाएगा, लोप। लोप हो जाए। प्राय लोप, लोप नहीं, प्राय लोप। प्राय लोप हो बाबा जाती कहते हैं फिर गुम हो जाएगा। लोप और डिस्ट्रक्शन में फर्क है। विनाश हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। लोप मतलब मर्ज है, इमर्ज नहीं है। वो भी जितना, अगर जितना आज कोई सुन रहा है तो उसके लिए बचा ही कितना टाइम है। आज अगर ज्ञान में आए थोड़ा सा, बस थोड़े समय के लिए हाईएस्ट ज्ञान, और फिर पूरे कल्प की स्टेटस डिसाइड करने वाला। फिर हाँ, थोड़े समय के लिए कुछ फर्क पड़ता है, थोड़े समय के लिए थोड़ी डिसिप्लिन होना है। सारे बाबा जैसे कहते वैसे करना है। पढ़कर तुम देवता बने, 2,500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर है दुख, रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह है दुख धाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल होते हैं। जो पास विथ ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। भाई दूसरों को बनाना शुरू करो। मधुबन का इनविटेशन, थोड़ा सा कुछ कुछ भी करो, बाबा मार्क्स दे देगा ना। भाई दूसरों को दिया, वो माने नहीं माने फॉरगेट, आपने दिया, आपने मैसेज फॉरवर्ड किया। हाँ, करते जाओ करते जाओ। मेरी राजधानी बनेगी ना, मुझे क्या है, भगत मिले या प्रजा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रजा तो उसका उसका कुल का होगा तो बन जाएगी, भगत तो बन ही जाएंगे, दोनों में फायदा है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या बोला बाबा ने, अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को बनाते तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह है पास विथ ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते। इसलिए द्वापर युग से, अभी के कलयुग के राजा का तो पता नहीं, लेकिन ये प्रथा थी, हर द्वापर युग के राजा के घर में पूरा घर में नहीं, मतलब एक मंदिर बनाता ही था राजा। जितने भी बड़े बड़े पुराने मंदिर है ये सब पूरा राजाओं के सपने में आए। और तो निर्विकारी विकारी राजा निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता। ये खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, सो एक बाप ही समझा सकते।
भगवान तो है ही एक अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। प्यारा बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। देखो सभी स्मृति में रखेंगे, भगवान स्वयं टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी। दूसरा है अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत है उन्हें निकालना है। जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया भी है, माया की शैडो, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। देखो फिक्र से खुशी कम तो कमजोर, कमजोर तो मतलब माया की छाया। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। तो छत्र छाया में है तो सेफ। बाबा की कैनोपी की फीलिंग, छत्र छाया की फीलिंग। अच्छा अव्यक्त इशारे स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट। ये अलबेलापन का लूज स्क्रू है, ठीक है। उसमें देखना है हमारा लूज कोई अलबेलापन का स्क्रू तो नहीं है। अच्छा अव्यक्त इशारे, जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की स्वतः बन जाती है। उनमें कामना के बजाय सामना करने की शक्ति होती है। वे किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही होगी तो वो दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। देखो इच्छा मात्रम स्थिति का मतलब, क्योंकि इच्छा मतलब कामना, कामना है तो सामना नहीं कर सकते, पावर टू फेस। तो इसलिए कोई भी इच्छा नहीं,
संकल्प और इच्छा एक ही है? संकल्प को इच्छा कहेंगे? जरूरी नहीं, है ही नहीं। मेरा संकल्प है कि ऐसा होना चाहिए। इच्छा डेस्परेशन, बस ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो पीछे पड़ेंगे, फिर वो अटैचमेंट है, फिर ईगो आ जाता है, नहीं मेरी मानी। अच्छा जी,